हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वुमेंस डे के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था रेस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स के बारे में। बहुत सारी फीमेल्स ने उस वीडियो को समझा और बहुत अच्छा भी बताया, लेकिन कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल भी आए और काफ़ी दिनों से मैं कुछ सवालों को भी फेस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मुझे एक वीडियो और बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके मन में धर्म को लेकर एक बहुत बड़ी शिकायत है, या फिर एक कही कि धर्म को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन लोगों ने पूछा है कि ऐसा क्यों है कि किसी भी धर्म को ले लीजिए, उनमें औरतों को हमेशा सिखाया जा रहा है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, या उनको नीचा ही दिखाया जा रहा है, या उनको नीचे वाला व्यक्ति बताया जा रहा है। आदमी को तो बहुत ही अच्छी चीज़ें सब करनी चाहिए और औरतों को उनके अनुसार ही चलना चाहिए। पिता है, भाई है या पति है, उनके अनुसार ही चलना चाहिए। और ये एक धर्म की बात नहीं है, ये सभी धर्मों में है। जैसे हिंदू हुए, मुस्लिम हुए या फिर सिख हुए, सभी बोल रहे हैं कि औरतों को लिबर्टी का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा क्यों है? अब जो आजकल की लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, क्वेश्चन उनका बिल्कुल सही है और वो फिर यही मानने को तैयार नहीं है कि धर्म जो है वो क्या है। वो बोलते हैं कि हमें ये धर्म वर्म के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ औरतों को शोषित किया जा रहा है और उसको कुछ नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ना ये बताना चाहती हूँ कि धर्म बहुत ही सुंदर चीज़ है, चाहे वो किसी का भी हो, हिंदू का हो, ईसाई का हो, मुस्लिम का हो, किसी भी। क्योंकि धर्म का मतलब है आपको सत्य की तरफ ले जाना, आपको शुद्ध करना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों है, जो हमारी पुरानी कथाएं हैं या कहानियां हैं उसमें औरतों के बारे में ये सब क्यों लिखा गया है कि उनको क्या पहनना चाहिए, उनको कैसे रहना चाहिए, वो बाल ना कटवाएं या फिर वो अपने पति के बिना ना खाएं। ऐसी बहुत सारी बातें जो बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करती हैं और आजकल की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको इन चीज़ों से नफरत करने पर मजबूर करती हैं। तो मैं उन सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा दिमाग रखती हो। सबसे बड़ी चीज़ आज यही है, क्योंकि देखिए जब इंसान जंगलों में रहता था तो वहाँ पर क्या होता था, एक घर में आदमी है, वो जाएगा शिकार करके लाएगा, यानी कि अपने बाहुबल का प्रयोग करेगा, तब एक परिवार का पेट भरेगा। तो यहाँ पर जो सारी अर्थव्यवस्था थी वो चलती थी आदमी के बाहुबल से, और बाहुबल ही सर्वोपरि था, बाहुबल ही शक्ति थी, बाहुबल ही पावर थी। और आप जानते हैं इंसान को अपनी जीविका या किसी को भी अपनी जीविका चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलती थी? इकोनॉमिक चलाने के लिए या फिर आपकी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए उनको मिलती थी बाहुबल से। तो इसीलिए आदमियों को ये पावर मिल गई, या फिर ये समझिए उनको शक्ति मिल गई ये दिखाने की यस उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इस इन्वायरमेंट में जो संतों ने या फिर किसी कवि ने ये कुछ भी लिख दिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम की बात थी, क्योंकि वो उस माहौल में ही थे और उसी संसार को देख रहे थे जैसा वो था। लेकिन जो आज के लोग हैं, जो आज के गुरु हैं, जो आज के पंडित हैं, या फिर आज के सो कॉल्ड ज्ञान देने वाले हैं, जो यूट्यूब पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं यही सब कि औरतों को बाल कटवाने नहीं चाहिए, औरतों को पति का बात माननी चाहिए, जैसा वो कहीं ऐसा करना चाहिए, अगर वो कहें वो गलत भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आपको सहना चाहिए, ये बहुत ही बड़ी गलती है। और उन गुरुओं को आपको बिल्कुल शू कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है, ना तो वो टाइम को समझ पाई, वो दूरदर्शी है ही नहीं, वो आज का समय नहीं देख पा रहे हैं। टाइम चेंज हो गया है। आप छोटी सी बात ही लीजिए, जब जंगल से निकलकर इंसान खेतों में आया तो महिलाओं ने उनका पूरा पूरा साथ दिया और अपना बाहुबल भी दिखाया। और आप समझिए जब जंगल में थी महिलाएं, उनका एक ही सबसे बड़ा काम था बच्चे को जन्म देना, बच्चों को पैदा करना। उस टाइम पे महिलाएं 10-10 से 15-15 बच्चों को जन्म देती थी, तो पूरा टाइम तो उनका प्रेगनेंसी में निकल जाता था। और आप समझ सकती हैं ऐसी सिचुएशन में वो कहाँ से तो बाहुबल एकत्रित करती या कहाँ से अपने आप को स्ट्रोंग बनाती, वो पूरा टाइम प्रेग्नेंट ही रहती थी।
तो वो दूसरों पर ही आश्रित होंगी। जब धीरे धीरे खेतों में चीज़ें आई, फार्मिंग स्टार्ट हुई, तो औरतों ने भी फार्मिंग करना स्टार्ट करा, अपने पति के साथ जाना स्टार्ट करा। और वो टाइम था जब प्रोग्रेस हो रही थी, तो औरतें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा ही पैदा कर रही थी। समझिए उस टाइम पे वो 15-20 से फिर 7-8 या 10-11 बच्चों पर आ गई, यानी कि उनको टाइम मिल रहा था कि वो इस चीज़ से अलग कुछ और करें। तो आपने अपनी दादी नानी को देखा ही होगा, और शायद हम में से बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने अपनी माँ को भी देखा है खेतों में काम करते हुए। सारा दिन वो काम करती हैं खेतों में आदमियों के साथ, और घर पर आकर वो भी करती हैं जो पहले से करती हैं, ये खाना बनाती हैं, बच्चों को देखती हैं, सब कुछ करती हैं। तो ये टाइम के अनुसार उनमें ऐसा नहीं है बाहुबल भी एकत्रित नहीं हुआ, उन्होंने बाहुबल भी दिखाया और उनमें शक्ति भी आई। वो ऐसी नहीं रह गई हैं कि सिर्फ पड़ी हुई हैं, कोई शिकार करके लाएगा तो खाएंगी, नहीं तो नहीं। अब चीज़ें और डेवलप होती हैं धीरे धीरे, फिर मशीनें आ जाती हैं, चीज़ें एक तरह से अब बाहुबल पे नहीं चल रही हैं चीज़ें। तो आप समझिए अब टाइम चेंज हो चुका है, अब चीज़ें आ गई हैं, ऐसे उपकरण, ऐसी मशीनें आ गई हैं। अगर आप सेफ्टी की भी बात करते हैं कि एक आदमी हमें सेफ्टी देता था, तो अगर आप बड़ी से बड़ी लड़ाई की भी बात करें तो आज उसमें यूज़ होती हैं मिसाइल्स। और आप भी जानती हैं मिसाइल्स आज रिमोट कंट्रोल से चलती हैं, रिमोट कंट्रोल से भी नहीं तो उनके पीछे जो भी है वो औरतें कर सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा बाहुल बल की ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें सिर्फ आदमियों की ही ज़रूरत पड़ रही है। और आप समझती हैं हर चीज़ के पीछे आज औरतें ही हैं, क्योंकि आज दिमाग से ज़्यादा किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। तो आप में बताइए, और अगर प्रकृति ने इंसान को बाहुबल दिया है तो औरतों को तो बहुत अच्छा दिमाग भी दिया है। तो हम कैसे सोच सकते हैं उन लोगों की बातें जो सो कॉल्ड ज्ञानी आकर यूट्यूब पर आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्यों आपको आदमी ज़रूरत है, क्यों आपको सुंदर ही रहना है, सिर्फ उसी को परोसना है अपने आप को। तो क्यों आप उन सब की बातों पर विश्वास करिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। ऐसा कौन सा काम है जो आज आप नहीं कर सकती हैं। देखिए मैं उन औरतों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस पागलपन में सिर्फ आदमी नहीं शामिल हैं, मैं बोलूँगी आदमियों से ज़्यादा हम औरतें ही शामिल हैं। क्योंकि हम हमारे आसपास ऐसी बहुत औरतें हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें अपने पति को कैसे ट्रीट करना चाहिए, या फिर उनका हमें कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, और वो मैं बोलूँगी वो वही औरतें हैं जो कभी हिम्मत नहीं दिखा पाई, या बोलिए जो बहुत ही कामचोर हैं, जो मेहनत करने से डरती हैं, जो मेहनती औरतें हैं, जो बाहर भी कर रही हैं घर में भी कर रही हैं। वो औरतें बिल्कुल भी ऐसा सोचती भी नहीं है और आपको ऐसा कहेंगी भी नहीं। तो वो ये जो चीज़ें हैं वही औरतें फैलाती हैं, जो बस जिनका काम है सुबह शाम अपने आप को बस सुंदर दिखाना, और दोपहर में पूरा दिन सीरियल्स टीवी देखना, और बाद में बोलना कि मैं घर की रानी हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन सजी धजी बैठी रहती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे काम करना पड़ता है बस मेरा हो जाता है। और वे यही औरतें हैं जो बोलती हैं, अरे जो दूसरी औरतें हैं जो कामकाजी हैं, जो थोड़ी मेहनती औरतें हैं, वो अपना काम भी कर रही हैं, तो उनको बोलेंगी उनको शर्म नहीं आती। देखिए आदमियों के सामने कैसे चीज़ें कर रही है और कैसे काम करती है, आदमियों के सामने कैसे कैसे गंदे लोग आते हैं। अगर वो कुछ व्यवसाय ऐसा कर रही हैं जो इंटरफेस हो आदमियों के, कि देखो कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसी कैसी नज़रों से उसे देखते हैं। तो मैं उन महिलाओं को बता दूं, वो हम लोगों के घरों से ही जाते हैं, या तो हमारे पति हो सकते हैं, या हमारे बेटे हो सकते हैं, या हमारे भाई हो सकते हैं, या हमारे पिता हो सकते हैं। वो जो भेड़िए हैं जिनसे आप उन औरतों को बचने के लिए बोल रही हैं, वो आप ही के घरों से जा रहे हैं। तो ऐसे लांछन मत लगाइए उन पर, और अपने आप ही सशक्त बनिए। अपने आप भी इन सीरियल्स को छोड़ के यूट्यूब पे ये देखना कि हम कैसे सुंदर दिखें, जिससे कि आदमी हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे हमें देख के। जो हम अपनी इच्छा अपने आप पूरी नहीं कर पाई, हम उनके द्वारा कैसे पूरी करवा सकती हैं। ये सब यूट्यूब वगैरह पे छोड़कर आप अपने आप को देखें कि कैसे आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, कैसे आप आपको इतना मजबूत बना सकती हैं, आप ऐसे मेहनती कैसे बन सकती हैं जिससे कि आपको दूसरों पे आश्रित ना रहना पड़े, और इन बाबाओं की, इन महागुरुओं की या मौलवियों की बातों में ना आना पड़े। ये आपको ना बताएं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि वो टाइम जा चुका है जिस टाइम में ये ग्रंथ, ये कथाएं लिखी गई थी। आप उन महागुरुओं से पूछिए
वो कौन सी सदी में जी रहे हैं? क्या वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं? कौन सी प्रकृति में जी रहे हैं? क्या वो कारें यूज़ नहीं कर रहे हैं? जिस मंच का यूज़ कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, फेसबुक का या ट्विटर एक्स जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, वो क्या वो इसके पीछे कौन है? महिलाएं नहीं हैं? उनको क्या नहीं दिखता है कि टाइम चेंज हो चुका है? क्या वो अभी भी गुफाओं में जाकर ही अपना ज्ञान फैला रहे हैं? तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपना दिमाग को, अपनी एजुकेशन पर काम करिए। इन सब पुराणों को, कथाओं को जो आपको सही दिशा नहीं दिखा रही हैं, उनको छोड़ दीजिए, मैं ये कहूँगी। क्योंकि जो पुराणे हैं, कथाएं हैं, इनके बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थ हैं जो बहुत ही प्यारे हैं। और जो आपको ये जो लोग हैं जो 8वीं 10वीं करके महागुरु बन गए हैं या फिर सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, ये आपको बताएंगे, क्योंकि इनके पास भी एजुकेशन नहीं है। इनको खुद ही नहीं पता केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, बॉडी के कंपोजिशंस क्या हैं। बस ये आपको कोई वीडियो बना के दिखा देते हैं कि देखिए अगर आत्मा जा रही है, लाइट देखो जल रही है, और अगर आप ऐसा कुछ करोगी तो आप नर्क में चले जाओगी, स्वर्ग में चली जाओगी। इनको ये भी नहीं पता नर्क और स्वर्ग यही हैं, कहीं नहीं जाने वाले। जब आज ही आपने अपनी ज़िंदगी को नर्क बना रखा है, तो आप इन सब को पढ़ के, इनकी बातें मान के, इतना टाइम अपना इनके कहने पे पूजा पाठ में लगाकर कौन सा स्वर्ग पालोगी? नहीं पा पाओगी। तो इनको बिल्कुल बहिष्कार करिए। जो भी गुरु, जो भी चैनल, जो भी मीडिया, जो भी आपके घर का प्राणी आपको ये दिखाता है कि आप कमज़ोर हो, आपकी सुरक्षा आपका पति ही कर पाएगा, आपको शादी इसलिए कर लेनी चाहिए कि कल को आपका क्या होगा, तो उनको बोल दीजिए आज टाइम बदल चुका है। कोई भी आदमी अपने बाहुबल से नहीं बचा रहा है। अगर आज भी घर में किसी से बचने की बात आती है तो वो बंदूक रखता है, पिस्टल रखता है घर में, वो हथियार चलाने नहीं सीख लेता है, आदमी हो चाहे औरत हो। और आप भी जानती हैं ये चीज़ें, अपनी सुरक्षा करना आप कितनी आसानी से कर सकती हैं, जो आज की चीज़ें हैं। और बाहुबल की भी बात रही तो फीमेल अब वो भी नहीं है कि पूरा टाइम सिर्फ वो बच्चे पैदा करने में लगा रही है, नहीं एकत्रित कर सकती हैं। अगर आपको बाहुबल भी चाहिए तो महारानी लक्ष्मीबाई की तरह बनिए। क्या जिम जाइए या फिर इतना वर्कआउट करिए, धूप में तपिए, मेहनत करिए, इतना अपने आप को, अपनी बॉडी को, इतना इस स्किन को इतना सुंदर बनाने की क्या ज़रूरत है सिर्फ आदमियों के लिए? क्यों? अगर तुम्हें सुरक्षा ही चाहिए और आपको लगता है कि वो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि उनमें बाहुबल आ जाता, तो करिए आप वही। क्यों उस चीज़ों में पड़ी हुई हैं कि हम बस मेहनत नहीं करेंगी, घर में बैठी रहेंगी और उनका आदेश मानेंगे, फिर अपने आप को रानी कहेंगी। जो भी औरतें जो काम से बचती हैं या फिर जो मेहनत करने से बचती हैं और सिर्फ दूसरों पे ये आरोप लगाती रहती हैं, वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी उन्हीं में शामिल हैं। तो ऐसी औरतों को भी बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं ये उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए वीडियो बना रही हूँ जो इस दुविधा में हैं कि हमारे ग्रंथों में ऐसा क्यों लिखा गया है, तो हम क्या गलत कर रही हैं? तो ये बिल्कुल आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। आप समझिए, ये सिर्फ समय की बात है। तब समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का यूज़ करिए और अपनी बेटियों को भी सुंदर, ब्यूटी बनाने से अच्छा सशक्त बनाइए, उन्हें स्वावलंबी बनाइए, उन्हें मेहनती बनाइए। बस मेरी इतनी सी ही बात है। और अगर आपको कुछ भी दुविधा हो तो मैं अपनी ईमेल आईडी भी नीचे डालूंगी, आप मेरी ईमेल पे मेल कर सकती हैं और मुझे कमेंट भी कर सकती हैं। मुझे कोई झिझक नहीं है किसी भी प्रकार की आपकी दुविधा को दूर करना, अगर मैं कर सकती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से आराम से पूछ सकती हैं। बट अब मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों को, स्पेशली महिलाओं को ही, क्योंकि बहुत जैसे आप जिए ज़रूरी नहीं है आपकी बेटियाँ भी ऐसे ही जिए। आप अपना दृष्टिकोण चेंज करिए। इन महिलाओं को ऐसा नहीं है पुरुषों के बिना इनका जीवन नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आजकल ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है जो पुरुष कर सकते हैं और महिला नहीं कर सकती हैं। तो मेरी इस बात को ध्यान से समझिए और जो भी हो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी दुविधा इस प्रकार की हो। धन्यवाद। शिवोहम।